अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके? ठीक है। लिफ्टिंग प्लान 14 के अंदर आज पार्ट 8 है। इसके अंदर जो बाकी हमारे पास जो पाइप्स या टी पाइप्स या वाल्व्स बचे थे उनके आज टूल टैंगल्स अरेंजमेंट भी करेंगे और उनकी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो अब इस वाल्व की बारी है। कल हमने पहले 3 कर लिए थे। मैं इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ यहाँ तक और इसको ले जाके इधर रखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। ये ज़्यादा ऊपर है, थोड़ा नीचे करके मैं अपनी क्रेन की हुक लेके आता हूँ। क्रेन की हुक मुझे एक ये और ये दोनों साइड चाहिए, तो मैं दोनों साइड नीचे लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं, खुद हिसाब लगा सकते हैं हुक कितनी बड़ी है और वाल कितना छोटा है। तो अब आपको ये साइड इधर लेके आनी है, इसके सेंटर में रखनी है और यहाँ से सीधा ऊपर ले जाना है और इसको इस सेंटर से उठा के इस सेंटर में रखना है और इसको भी ऊपर ले जाना है। कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे आपकी बो शाकल लगेगी। बो शाकल का डायनामिक ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। सीओ कॉपी किया, इसको लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखता हूँ इसका वेट हमने कैलकुलेट कर लिया था, किया नहीं था, अंदाजे से लिया था 2.225। तो अब ये बो शाकल हमारी इधर दो लगेंगे, इस साइड पे और एक दूसरी साइड, मतलब लेफ़्ट और राइट साइड पे। तो आपकी ये अगर 2200 वेट है तो कम से कम आप इसको 3.225 की दो लगा सकते हैं, या 2 टन की 4 टन हो जाएंगी। तो 4 टन से भी काम चल सकता है देखा जाए तो। हम हल्का से कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे गया मेरा जो वेट है 2.225 मल्टीप्लाई 100, उसको डिवाइड करेंगे 4 टन पे तो आपके पास 55% बनता है। तो आप इसमें 2 टन की बो शाकल डाल सकते हैं, लेकिन हम 2 टन की नहीं डालेंगे, इसमें 3.25 की चेक करेंगे कि इसमें आती भी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसको लेके चेक करता हूँ कि इसकी पिन इसके अंदर आएगी। ठीक है, पूरी फिट बैठ रही है तो हम यही लगाएंगे, क्योंकि बो शाकल बड़ी रहेगी तो इसके अंदर से हमारा फ्लैट वेबिंग स्लिंग इसमें लगाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक इस साइड पे हो गया और एक इस साइड पे। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक इसको, आपको पता होगा कि आपके पास 6 मीटर फ्लैट वेबिंग स्लिंग था जो हमने कल बनाया था। ठीक है, 6 मीटर इधर जा रहा है, तो आप यहाँ से इससे सेंटर से एक लाइन लगाएंगे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से PL एंटर करेंगे इसके इस सेंटर से यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिग्री बनेगी, ज़्यादा नहीं है। और PL दोबारा एंटर करेंगे यहाँ से, या एक सर्कल लगा लीजिए यहाँ से ऐसे। PL एंटर करें यहाँ से, इसके साथ आर्क, इसके साथ L एंटर, दोबारा वापस रिटर्न और इसको डिलीट करें, या यहाँ से पकड़ के क्लिक करें और यहाँ से पकड़ इसको वापस ले जाएं, यहाँ पे इसके साथ टच करें। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया और वो जाके सीधा हुक के अंदर लगेगा। तो आपको अभी सेंटर लाइन नहीं चाहिए। 1 मिनट, ये हमारी 6 मीटर डी आ रही। ठीक है, 6 मीटर ये था, तो हमारी ये दोनों चीज़ें दूसरा स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ जाएंगे। इसको मूव करता हूँ ऊपर, यहाँ पे इसके साथ रखता हूँ और इस लाइन को यहाँ से उठा के इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब ये एक आपके पास स्लिंग है, इसको आप कंट्रोल 1 करके इसका जो है ग्लोबल विड्थ देंगे, उसकी हमने 25 किया हुआ था, तो यहाँ पे भी 25 में आपको बो शाकल नज़र नहीं आ रही, तो आपने इसको यहाँ से मैनुअल थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि हमने ये जो सर्कल लगाया था अंदाजे से लगाया था। अच्छा, अभी आपने F3 बंद कर लेना है, क्योंकि F3 जंप करेगा, बार बार ऑब्जेक्ट स्नैप करेगा, तो आप इसकी सही से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो ये बेहतर है पहले से। अब आपने ये 25 मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि 25 ये है तो ये कम से कम उससे हाफ रहेगा, इसको आप 15 कर लें। वैसे तो 12 से 5 आएगा, तो आप इसको 15 कर लें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इसका मिरर ले लें, हाँ ऐसे करके, 1 मिनट, मिरर ले लें, F3 ऑन कर लें यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो ये जाके सीधे हुक के अंदर लगेंगे। अब देखा जाए तो ये दोनों अंदर की तरफ इस तरफ जाने चाहिए। ठीक है, अब जो हमने स्लिंग लगाए, ये छोटे लगाएं, बड़े लगाएं, 2 मीटर लगाएं, 4 मीटर लगाएं, 5 मीटर लगाएं, तो ये सीधे ही रहेंगे। तो हमें बेहतर है 6 मीटर लगाने से बेहतर है तो हम इसको यहाँ से 3 मीटर लगाते हैं। उसका आपको इशू बताता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से 3 मीटर लगाइए, ये 3 मीटर का हो गया। अब आपने पूरी क्रेन की हुक और स्लिंग को नीचे लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसको डिलीट करें, कंट्रोल 1 करके इसको हटाएं। अब इसमें यह है कि आपका एक स्लिंग है जो इस बो शाकल के अंदर है, या क्रेन की हुक में आपका एक स्लिंग है, तो बेहतर है कि आप 2 टन का फ्लैट वेबिंग स्लिंग इस्तेमाल करेंगे। 2 टन का आपको सीधा 2 टन कैपेसिटी देगा, 2 टन कैपेसिटी देगा। बो शाकल आपकी 3.25 है। अब 2 टन के फ्लैट वेबिंग स्लिंग को जो 3
5.25 है उसके अंदर आ सकता है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी सोच रहा था कि यहाँ से बो शगल के अंदर इसकी एक आई आए, ऊपर से घूम के हुक के अंदर से वापस दूसरी आई आए। एक बात और हमने चीज़ नोट करनी है कि हम हर लिफ्टिंग पैन में ये डबल हुक लगा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं इसकी सिंगल हुक भी आती है, तो सिंगल हुक आएगी तो उसमें आराम से आप 2 टन का या 4 टन का लगाएंगे फ्लैट वेबिंग स्लिंग, तो वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ दिखा दूँ आपको, स्लिंग कुछ इस तरह रहते हैं, उसकी ये वाली आई होती है वो इसके अंदर फिट नहीं आती, ठीक है। अगर छोटा स्लिंग लें तो फिर आपको बास्केट में लगा के यहाँ से बेंड करके दोनों आई नीचे लानी पड़ती हैं। तो अब दोनों आई इसके अंदर आएंगी तो आपकी बो शगल छोटी पड़ेगी 3.25, तो इससे बड़ी करेंगी तो उसके अंदर आएगी नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा करें 3 मीटर का और 3 टन के 2 स्लिंग लगाएं, शायद हमने 3x3 का कल यूज़ किया है। अब इसको मूव करके इधर लेके आता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी का दूसरा व्यू बनाएंगे, बो शगल भी चाहिए, स्लिंग भी चाहिए। सीओ कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके आया, इसको मैं बो शगल का दूसरा व्यू लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मिरर करके ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे ऊपर हुक के लिए चाहिए होगा। यहाँ पे हुक में डालने के लिए ये चल जाएगा, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटा के इस लिंक को सीधा इसके बीच में ले आता हूँ, इसको मूव करके यहाँ से सीधा ऐसे ड्रैग करके इसके अंदर लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी बो शगल लग गई, दोनों स्लिंग लग गए, इसको हटाएं, यहाँ पे रखें। अब इस स्लिंग की थोड़ी सी डिग्री थी, इसको निकालने के लिए आप सेंटर में रखें, यहाँ से एक लाइन लें या एक्सेल लाइन लें, इसको मूव करें या ऐसे यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब आप पॉली लाइन लगाएं, पॉली लाइन से बेहतर है कि इसको आप पहले रोटेट करके सीधा कर लें, RO लगाएं, सेंटर से रेफरेंस लें, यहाँ से यहाँ पे और सीधा। अब यहाँ से उठा के इसको आप हुक के सेंटर में यहाँ पे रखें, आप इसको बड़ा कर दें, ये उठा के इस कॉर्नर पे, ये उठा के इस कॉर्नर पे, यहाँ से थोड़ा नीचे, और ये वाला तकरीबन यहाँ पे ले जाइए और सेंटर लाइन को थोड़ा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। अब इसको डिलीट करें, आपके पास टूल टैगल एक वाल है, उसके टूल टैगल लग चुके हैं, लेकिन वाल का कलर भी वो है, स्लिंग का कलर सेम नहीं रखना, नहीं तो समझ नहीं आएगी आप, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैच नहीं करना, इसको कलर देंगे, मैच करेंगे तो ये फिर मोटा हो जाएगा, फिर दोबारा करते फिरेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। अब हम इनकी नंबरिंग करते हैं, CO कॉपी यहाँ पे लेके आए, इसके साथ 2 नंबर आइटम ये रहेगा और 3 नंबर आइटम हमारे पास ये बो शगल रहेगी, तो Ctrl+S। तो अब आप ऐसा स्लिंग देखें जिसमें 1 2 3 पे फ्लैट वेब स्लिंग और सीधे सीधे वो ये वाला, ठीक है। इसका मतलब टेबल आप ये ले सकते हैं, इसको लेके आते हैं यहाँ पे, इसके अंदर से इसको निकाल के साइड पे करता हूँ, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ। अब 1 पे क्या हुक है, 2 पे हमारे पास फ्लैट वेबिंग स्लिंग है, कितना है, बास्केट में नहीं, वो सीधा है, हमने बास्केट नहीं लगाई, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे करें, फ्लैट वेबिंग स्लिंग है हमारे पास, कितना है जी, 3 मीटर और 3 टन का, 3 टन एग्जैक्ट ही रहेगा, और इसका वेट यही रहने दें, वेट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो शगल आपके पास 3.25 की है, उसका वेट वही रखेंगे, नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अब Ctrl+S करता हूँ। अब टोटल इसका जो वेट है 2.225 यहाँ पे ऐड करते हैं, 2.225, ठीक है। 2 भी डिवाइड होगा क्योंकि 2 बो शगल हैं, और डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री इसकी डिग्री होगी, हल्की सी होगी, ठीक है। तो आप देख लें, बिल्कुल 1% डिग्री है, क्योंकि वैसे ही नज़र आ रहे सीधे आ रहे हैं, तो 1% को ऐड करें या ना करें, एक ही सेम वैल्यू आएगी। अच्छा, ये हो गया, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे ऐड किया, Ctrl+V, यहाँ पे एक ऐड कर दें, 29 हो जाएगा। अब 29 के बाद ये 2 2 और ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, Ctrl+V के बाद इसमें 29 की जगह हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 शायद, इस तरह, और ये 2 डिवाइड के बाद हर चीज़ निकाल दें। अब आपके पास इस जो वॉल है इसकी भी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, Ctrl+S, इसके ऊपर हमने सेम इसी का इम्प्लीमेंट करना है, सेम चीज़ें लगाएंगे ऐसे, यहाँ से उठा के, लेकिन इसका एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और शायद आप लोगों को पता चल गया हो, वो चीज़ डिफरेंट है कि इसका डाया और उसका डाया, दोनों के डाया में फ़र्क है। CO कॉपी करता हूँ, इसके COG से उठा के नीचे सीधा इसके COG पे रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें, ये मत सोचिए कि इस साइड इधर बड़ा हुआ तो गिर जाएगा, इसका मुंह नीचे की तरफ है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका फ्लंज इस साइड पे बड़ा है, लेकिन COG के मुताबिक आपके स्लिंग दोनों तरफ इक्वल आने चाहिए, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। 28 12 और
वो सेम है। ओके, इसको डिलीट करते हैं, आप लिखें ना लिखें एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे आके आपने इस सब चीज़ को ऐसे करके इन पॉइंट्स को भी उठा के मूव करके इस बो शॉगल को इसके साथ लगाना है। यहाँ पे ऑर्थो मोड इसको ऑन कर लीजिए, ऑर्थो मोड यहाँ पे कर लीजिए। अब टी आर डबल एंटर करके इसको निकाल दीजिए। अब आपके पॉइंट 3 यहाँ पे रखते हैं, एल ई करते हैं यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैच करते हैं इससे, इसके साथ इसको डिलीट करते हैं। ओके, डिग्री वही रहेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ से कॉर्नर से डालना है या इसको और दूर लेके जाना है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, सेम अगर आपके पास बना हुआ तो सेम मेथड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आके एक चीज़ आएगी, कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ क्या आएगी, DLI लगाता हूँ, हमारे स्लिंग थोड़े से बड़े होंगे। ये 260 है, कैलकुलेटर खोला, 0.260 मल्टीप्लाई 3.1416, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 817 इसके साथ लिपट गया और ये 6 मीटर का लगा हुआ है। तो माइनस करते हैं 6 में से माइनस 817, तो आपके पास 5,181 बनेगा यहाँ से, ठीक है। 5,181 था, 83 था, क्या था, चलो 83 कर लेते हैं, याद नहीं था क्या था। तो इससे थोड़ी सी हुक आपकी ऊपर जाएगी, ऐसे करके आप इसको ऐसे ही सीधा एक्सट्रैक्ट कर लें या उसको कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिर्फ एक चीज़ बदली जाएगी, वो होगी डिग्री। 24 की सेम है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा पीछे करके मूव करते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, हो गया, ठीक है। अब ये उधर लग गया। अब कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ जी, एक सीधी लाइन लेता हूँ एक्सेल यहाँ से, ओके। इसको मूव करके इसके सेंटर में ले गया तो यहाँ पे। अब इसको पकड़ के चारों तरफ से मैंने छोटा करना है, ठीक है। यहाँ से इधर रखेंगे, यहाँ से कहाँ पे लगेगा, नहीं तो आप ऐसा करें, इसका इजी तरीका यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक करें, ठीक है। और ब्रेक करने से पहले इसको वैसे पूरा सर्कल लेने दें जैसे ये था, सेंटर से उठा के इस पाइप के सेंटर में रखें यहाँ पे, ठीक है। अब इसको BR ब्रेक करें यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसको स्केल डाउन कर लें, CE सेंटर, इसके सेंटर से रेफरेंस लेके CE सेंटर, इसके सेंटर से यहाँ से क्लिक करके आपने ऐसे इसको कर देना, ठीक है। अब ये जो आपका एसलिंग है, इसको आपने यहाँ से मूव करके इसका सेंटर पकड़ के इसके ऊपर रखना है और इसको नीचे मूव करके लाना है, या BR करके यहाँ से ऐसे काट दें, ठीक है। और इसको कर दें F इंटर R इंटर, आप इसकी वैल्यू 5 इंटर कर दें, 5 इसको फिलेट कर दें इसके साथ, ठीक है। ये फिलेट हो गया, लेकिन ऊपर वाला स्लिंग नीचे वाला स्लिंग उनका कुछ चेंज है तो कोई नहीं। अच्छा, अब आपका सिंगल चोकर है तो आपने साइड वाला ये उठा लेना, हमने तो ऑलरेडी हर चीज़ बनाई हुई थी तो इस वजह से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब मैच करेंगे इसके साथ, अब ये भी छोटा होगा लेकिन हम इसको स्केल डाउन नहीं करेंगे, इस पर क्लिक करके जस्ट इसको छोटी बो शक्ल में ले आएंगे, बल्कि इससे, हाँ, इस पर छोटी बो शक्ल 2 टन की, ये ऊपर वाला तो इसमें 2 टन ही रहेगी, ठीक है। चलो कर लेते हैं एडजस्टमेंट, यहाँ पे बो शक्ल आ गई आपकी, ओके। अब यहाँ से ये रोटेट होकर ऊपर की तरफ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे कर लें और इसको मूव करके इसके सेंटर से उठा के सेंटर में रख लें, इसको उठा के इसके साथ लगा दें और इसको पहले तो मैच करें। अगर ये इसको चेक करें कितने, हमने 25 रखा था, यहाँ से इसको 25 करें, काफ़ी बड़ा हो गया, कोई नहीं, वो पाइप छोटा है तो आप 25 कर दें, लेकिन 25 करके इसको थोड़ा सा पीछे भी ले आए। अब ये 25 के साथ 15 था, ये 10 है, इसको 15 करें, 15 हो गया। अब 15 के हिसाब से इसको थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से थोड़ा सीधा कर लेना है, ठीक है। अब वो शक्ल में लग रहा है तो आप इसको F3 ऑफ करके इसको थोड़ा सा इस तरह दिखाएं कि वो इसको थोड़ा आगे ले आएँ, ऐसे करके, ठीक है। ये इसकी आपकी एडजस्टमेंट है, आपने कैसे इसको करना है, ठीक है। अब ये स्लिंग मोटा आ गया तो हम इसको 25 की बजाय इसको 20 करते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, 15 ही कर देते हैं। अब इसको बो शक्ल को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, ओके जी। तो कंट्रोल एस, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे जाके इस हुक को एक्सेल लाइन लेता हूँ, यहाँ से इधर, यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन करके इधर एक लाइन लेते हैं, इसको डिलीट करता हूँ। अब इसको यहाँ से मूव करके सेंटर से उठा के सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अब इस लाइन को उधर रहने देते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करके इसके साथ लगा देते हैं। अब ये भी हटा देते हैं, तो यहाँ से इसको मूव करके थोड़ा सा दूर, कंट्रोल एस।
अब आप देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपके पास लग चुके हैं, ठीक है। चोकर भी लग चुकी है, कंट्रोल एस। अब सेम आपने कैलकुलेशन करनी है वही 3 पॉइंट वाली जो आपने यहाँ पे की है। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे लेकिन आपने फ्लैट वेब स्लिंग के साथ यहाँ पे लिख देना है CHO या चोकर, HIT से चोकर हिचा, और स्लिंग ये एक्चुअल कितना है वो आप लिखेंगे यहाँ पे 6 मीटर ज़रब 3 टन, ठीक है। यहाँ से इसको आगे ले आइए, स्पेस दें, ठीक है, और यहाँ पे रख के एक बार स्पेस दे दें। 6 मीटर का है तो 6 मीटर यहाँ पे 6 मीटर लिखा जाएगा, ओके। अब 6 मीटर के बाद यहाँ पे 2.4 आ जाएगा चोकर की वजह से, ये आपने याद रखना है। अब ये 3 टन का है तो 3 टन यहाँ पे नहीं लगेगी, ये 2 टन की बहुत शक्ल थी, शायद 2 की थी, कितनी थी, 2 की नहीं थी, ये हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग है। लास्ट टाइम हमने कितनी यूज़ की थी इस वाले में, 4.75 की, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट, लेकिन इसमें आप 3.25 भी लगा सकते हैं, आपका स्लिंग छोटा है ना, पाइप का डायमीटर छोटा है, तो ये भी चलेगी, कोई मसला नहीं। अब ये भी 2 आपके पास, एक इधर वाली भी स्लिंग भी 2 है। उसके बाद 24 डिग्री है इसकी कितनी थी, अच्छा दूसरा ऑप्शन अभी हम ये बना रहे हैं, ठीक है। इसमें आप वेट कैलकुलेट करेंगे 1646, यहाँ पे गया 1.646 डिवाइडेड बाई 2, और डिग्री कितनी है 24। अब दोनों पे आ रहा है तो आप 24 ही लिखेंगे, ठीक है। बल्कि आपने इसको 2 पे डिवाइड किया हुआ है ये, तो यहाँ पे इसकी एक ही लिखेंगे, 12 करेंगे। इसको कॉपी करके इधर रखते हैं। वेट हम बहुत शक्लों का चेंज नहीं करेंगे, आपको मेथड पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको 50 लगाएंगे, 16 हो जाएगा। कॉपी करके यहाँ पे रख के कंट्रोल V, और यहाँ से आगे निकाल देंगे, तो 16 50 प्लस 8 58, ठीक है। तो आपके पास इस पाइप की भी कैलकुलेशन, रिगिंग, टूल टैगल्स, अरेंजमेंट, हर चीज़ हो गई है। अब चलते हैं हमारे पास इस पाइप की, इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको हम लास्ट पे करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ, इसको फिनिश करते हैं, फिर उस पर आराम से टाइम लगाएंगे। अब ये पाइप आपका ये ज़मीन के ऊपर पड़ेगा, लोग इसको पकड़ के सीधा कर देंगे, फिर क्रेन इसको 2 चोकर लगाएगी, एक इधर से एक उधर से उठा के इस पाइप के ऊपर रखेगी, इसको इसके साथ नट बिल्ड किया जाएगा, फिर वही टूल टैगल इस्तेमाल करके क्रेन की हुक से इसको उठा के अपनी जगह लगाया जाएगा। ऑलरेडी इसकी जगह मालूम है, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से चल रहे हैं उनको पता है कि ये पाइप कहाँ पे लगना है, ठीक है। अब मुझे चोकर के लिए ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो मैं इन्हीं को ही कॉपी करूँगा, पूरी चीज़ बनी बनाई। अब कोई चीज़ अगर आप न्यू बनाते हैं तो अगर वो डिस्टर्ब करती है आपको, तो उसके आपको फ़ायदे भी हैं और फिर नुकसान भी होते हैं कि आपको बनाना काफ़ी पड़ता है। लेकिन आप अगर इस तरह कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं। अब यहाँ पे आके मैंने रख दिया, कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसका वेट कितना है, वेट के हिसाब से बोझ शक्ल चेंज करते हैं। 2 टन है तो 2-2 टन की बोझ शक्ल लगाते हैं, ये 2 टन की रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये 325 रखें ताकि 2 टन का उसमें से फ्लैट वेविंग स्लिंग आराम से गुजर जाए, 325, ठीक है। अब इसको आपने, अब इसका तो वैसे मुंह जो है वो एक और आता है, लेकिन हम यहाँ पे वो शो नहीं कर सकते, वो 3D बन जाता है थोड़ा सा डायगोनल। इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको उठा के इधर लगाता हूँ, इसको डिलीट कर, बल्कि ये स्लिंग है, इसको डिलीट किया, इसको यहाँ पे रखा। अब इसको यहाँ तक इसको स्ट्रेच करके इसके साथ लगा दूँगा ऊपर, ठीक है, ये लग गया। अब यहाँ से जो कॉर्नर था इसको स्ट्रेच करके ऐसे बोझ शक्ल के अंदर दिखा देंगे। अब ये 3 नंबर हो गया। अब इसको अब चेक कर लें, क्योंकि ये कितना डायमीटर DLE लगाया यहाँ पे, तो ये आपके पास है 347। कैलकुलेटर खोला, 0.347 मल्टीप्लाई 3.1416, ठीक है। तो आपके पास 1 मीटर और 190 आएगा mm, ठीक है। तो अब आपके पास अगर ये 6 मीटर का स्लिंग लगा तो आपके पास कितना बचेगा, वो 4.9 बचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको 4.9 चाहिए, तो उसके लिए आप इसको एक बार ब्रेक करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी लिस्ट लगा लें, 4.2 है तो इसका मतलब 700, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, इसको ऐसे सेलेक्ट करें, ऊपर की तरफ 700 करके स्टिच करते हैं, ठीक है। अब वो भी हो गया। अब आपने इसी स्लिंग का, इस पोशाकल का, इसका एक मिरर लेना है दूसरी तरफ लगाने के लिए, ऐसे, ठीक है। कंट्रोल एस हो गया। अब इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये हवा में आगे होता है, ठीक है। स्लिंग आपका यहाँ पे लगना है, वहाँ पे आपके पास स्पेस है, तो ये आपके हो गए स्लिंग, इसमें 2 होंगे स्लिंग, ठीक है। PL इसके ऊपर ही आया होगा, इसको ग्रीन करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाता हूँ ताकि पता चले हमारे पास यहाँ पे 2 स्लिंग है, ठीक है। एक वाइट कलर वाला चोकर इस साइड पे है और ग्रीन वाला इस साइड पे, तो ऊपर हुक में देखो, ठीक है, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे ये भी हो गया, और 3 नंबर आप इसको थोड़ा सेट करके रख सकते हैं या इसको बाहर निकाल लें, ठीक है, कंट्रोल एस।
इसको थोड़ा सा मूव करें, साइड पे करें और इसका दूसरा व्यू लेके आएँ। जो हमने टी पे चोकर लगाई थी, टी पे चोकर लगाने का दूसरा व्यू ये था। आपने ऐसे इसको कॉपी करना है, सिर्फ यहाँ से सी को कॉपी करना है इसके सेंटर से और उठा के ले जाके इसके सेंटर में आपने रख देना इधर यहाँ पे, और पी आर कर देना यहाँ से ऐसे और पी आर यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे, पी एल लगाएंगे। अब इसकी हुक ब्लॉक यहाँ से, यहाँ पे 2 स्लिंग आएंगे, सी ओ कापी एक ऊपर और एक नीचे, एक वाइट कलर का ताकि नज़र आए, ठीक है। अब वाइट कलर का दूसरी तरफ से स्लिंग ऊपर जाएगा, या आप किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सीधा एक ऊपर लेके जाएं स्लिंग, और जो आपने चोकर लगाई थी उसी की हुक और ये उसी का मुंह उठा के नीचे ले आइए, ठीक है। इसको और इसको और इसको सी ओ कॉपी नीचे ले आए सीधा, ठीक है। यहाँ से उठा के सेंटर से उठा के इसको ऊपर रखेंगे, ओके। अब एक लाइन ले लें या एक्सेल कर लें, यहाँ से इसको इस वाले को मूव करेंगे यहाँ से इसके ऊपर, ठीक है। अब कहीं से भी बो शगल को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपने वैसे ही करना है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। अब इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ से एक लाइन लें नीचे और इसको इसके साथ यहाँ पे टच करते हैं, ऊपर से इसको इसके साथ टच करें यहाँ से इसके साथ, तो आपके पास ये बन चुका है। इसको थोड़ा सा सीधा करने के लिए यहाँ पे लें, ओके। अब इसी का आप मिरर ले लें, लेकिन मिरर लेने से पहले इसको थोड़ा नीचे कर लें यहाँ पे, अब एम नहीं कर लेते हैं, ओके। ये लग गया। अब नीचे से जो स्लिंग आ रहा था पी एल करें, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट कर लें पी एल सीधा इसके सेंटर में यहाँ पे। तो आप इसको F3 ऑफ कर लें ताकि ऐसे दिखाने के लिए, F3 ऑफ नहीं करेंगे तो ये जंप करता रहेगा। मैच करते हैं इसके साथ इसको, ठीक है। अब ये आप वाइट दिखाएं या ग्रीन दिखाएं, अभी आपको समझ आनी चाहिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यू भी आपका रेडी हो चुका है। अब इसकी कैलकुलेशन बाकी है। आपको याद हो गया आपने कहाँ पे हुक ब्लॉक स्लिंग और चोकर लगाई थी, वो आपने बड़ी जगह पर यूज़ किया हुआ है, आपने उसी का टेबल उठाना है। यहाँ पे भी हमने चोकर लगाया तो आप इसी का भी टेबल उठा सकते हैं, हुक ब्लॉक स्लिंग और चोकर। इस टेबल को कॉपी करें पूरे को, बने बनाए को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर पे बो शक्ल अभी हमने डिसाइड की थी शायद 3.25, ठीक है। तो हमारी बो शक्ल वही रहेगी 3 नंबर पे, और 2 ही रहेंगी, ठीक है, एक इधर और एक उधर, ठीक है। अब वेट इसका 2.1104, ठीक है। अब ये 2 पे डिवाइड होगा। अब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री देखने के लिए DAN यहाँ से देखें तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री डाल दें। डिग्री वैसे 1 डिग्री का तो 0.5 आना चाहिए, लेकिन आप 0.5 क्या ही डाले बंदा इसका। कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, और इसका वेट इसमें अब हम बार बार सेम टेबल कॉपी करके ला रहा हूँ तो उसमें इनके वेट चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको बो शगल के वेट रेफरेंस में जाके उनके वेट नहीं ढूंढ रहा, ठीक है। कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ से आगे निकाल दिया। अब इसमें 8 और 8 16, ठीक है, ओके। आपका ये टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट पे ये था, ये थोड़ा सा ना हमें इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलें इसको भी हमने इसी लेक्चर में ही क्लियर करना है, इसलिए मैंने लास्ट पे छोड़ा था ताकि इस पर हम फोकस कर लें। अब ये बेसिकली आपका 3D दिखाऊं तो ये इसकी 2 नीचे वाले फ्लंच हैं और एक टॉप पे फ्लंच है, ठीक है। तो अब आपने ये टॉप पे फ्लंच लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये दोनों वाल्स नीचे लगे होने चाहिए, मतलब इसको लगाने से पहले आपका ये वाल लगे होंगे उस हीट एक्सचेंजर के साथ, उसके ऊपर आपके पास ये वाला आके जो U टाइप या T टाइप आप इसको पाइप कह लें, ठीक है, ये उसके ऊपर लगेगा। उसके ऊपर इस फ्लंच के ऊपर ये वाला लगा, ठीक है, ये वाला जो है फ्लंच ये लगेगा। तो अभी हमें देखना चाहिए कि मुझे इसको भी स्ट्रेट सीधा हवा में बिल्कुल सीधा ऐसे ही रखना है जैसे है। तो अब इसको उठाने का तरीका है, ज़मीन पे तो ये ऐसे पड़ा होगा, ज़मीन पे तो ऐसे इसको तैयार नहीं करेंगे, ठीक है, ज़मीन पे तो ऐसे पड़ा होगा। अब इसको उठाने के लिए हमें देखना पड़ेगा। अब देख लीजिए इसको, ये कैसे उठेगा। CO कॉपी करता हूँ नीचे यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने अब इसके ऊपर एक रोटेशन लगा के आपको बताना है कि ये ज़मीन के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, तो हमने इसको लूज़ करना है इसके इस साइड वाली। यहाँ पे चैन ब्लॉक लगाएंगे, जो लूज़ होंगे तो ये ऐसा ऐसा घूम के सीधा होगा, ठीक है। और इसको ऐसे ऐसे करने से भी बचाना है। उसके लिए फिर हमें 2 बो शगल, एक इस कॉर्नर और एक इस कॉर्नर पे डालनी पड़ेगी, जो इसको मूव होने से बचाएगा। चलें इसको हम करेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके रखता हूँ, ऐसे कर लेते, सीधा ही रखते हैं, कोई मसला नहीं। इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ।
अब ये ज़मीन के ऊपर मेरे पास पड़ा हुआ, तो ज़मीन के ऊपर पड़े हुए का मैं एक बार आपको व्यू दिखा दूँ। इसको सी कॉपी किया, सबको कॉपी कर लेते हैं। ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ से पॉली लाइन लगाएंगे, यहाँ से एक स्लिंग लगाया, ठीक है। अब पीएल लगाया, जो इसका चोकर यहाँ से जाकर क्रेन की हुक में जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह ही आपका दूसरी तरफ इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं ताकि नज़र आए। रेड कर लेते हैं, ठीक है। रेड नहीं, ग्रीन कर लेते हैं। चलो जो भी हो गया। यहाँ से आपने एक स्लिंग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के अंदर आपने चैन ब्लॉक फिट करना है अपना, ठीक है। अब उस चैन ब्लॉक को लूज़ करते जाएंगे तो ये दोनों सिरे आपके नीचे जाते हैं। लेकिन अभी मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ उसका, आपने भी इस पर फोकस नहीं करना, मैं सिर्फ टूल टैग लगाने के लिए इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ। अब दूसरे आपने स्लिंग लगाने हैं, जब आपका ये बिल्कुल वर्टिकल इस तरह लग रहा होगा, वर्टिकल हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जोर आप इस जगह पे 2 चोकर लगा के, एक इधर और एक उधर, 2 चोकर लगा के इसको नहीं उठा सकते, क्योंकि ये हवा में इस तरह झूलता रहेगा। यहाँ से अगर उठाएंगे तो ऐसे हवा में झूलना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक तरफ ही आपने कुछ चोकर थोड़ा सा, क्योंकि चोकर में फ़र्क रहता है, एक चोकर स्लिंग नीचे लगता है और एक बिल्कुल उसके टॉप पे, या बिल्कुल दोनों साथ लगते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये ना हो कि 2 चोकरे लगाएं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो। अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो तो एक तरफ से उसी इक्विपमेंट के ऊपर बैठेगा और दूसरी तरफ से नहीं बैठेगा। तो आपको इसका टोटल वज़न यहाँ पे 2 स्लिंग लगा के उसके अंदर देना है, ठीक है, ताकि जो इसको इसके शोल्डर से पकड़ के रखे इस तरह, और ये जो ऊपर है इसमें 2 चोकर लगा के चैन ब्लॉक लगाएंगे ताकि थोड़ा बहुत करना हो तो हम इसको कर पाएँ, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू के अंदर जाता हूँ, जो आपने फ्लोर प्लान में बनाना था, यहाँ पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे एक ये होगा। अब यहाँ से मेरे पास चोकर लगेगी पीएल, यहाँ से सीधा इसके अंदर, और यहाँ से भी इसका मिरर ले लेता हूँ, कलर चेंज करके MI यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जब ये ढीले होंगे तो तब वो काम करेंगे, लेकिन यहाँ से इसकी चोकर हमने पाइप के ऊपर वाली साइड से करनी है। आप समझिए कि इस पाइप को आप टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर यहाँ से इसके ऊपर खड़े होते हैं तो खड़े होकर आप चल सकते हैं इसके ऊपर आप चल रहे हैं, तो आप समझ लें कि जब आपने चलना है, यहाँ से गुजरना है, तो जो आपका चोकर है वो आपके बिल्कुल पाइप के टॉप पे नहीं, पाइप के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, जिस तरफ ये पाइप नीचे जा रहा है, ऐसा एक इधर हो और इसी तरह चल के ये भी ऊपर उधर हो, ताकि जब ये पाइप घूम के आओ तो यही पॉइंट आपका इस तरह टॉप पे निकल जाए, इस तरह, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो उठाते वक्त वो स्लिप होगा, और चोकर अगर लगी हो, अगर स्लिप हो तो जो आपका फ्लैट वेब स्लिंग है वो हीट होगा, और हीट होने के साथ वो जल के टूट भी सकता है। ये हो गया, कंट्रोल एस किया। अब हमारे पास जो आगे वाला पॉइंट है उसमें यह है कि एक इस साइड पे भी लगा सकते हैं, इस साइड पे और उस साइड पे, कोई मसला नहीं है। इसका वज़न ज़्यादा तो ये नीचे चला जाएगा। तो अब हम इसमें चोकर लगाते हैं। अब चोकर इसके हमने ये लगानी है, ठीक है, और चोकर लगा के एक ही साइड पे चोकर आएगी जो इसके अंदर आएगी, और फिर इसी तरह ही एक चोकर इसके अंदर आएगी, कंट्रोल एस। अब ये चोकर एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे, अगर अब आप इसको देखें अपने हिसाब से, अगर आप इसको लूज़ करते हैं तो ये जो इसके शोल्डर से ऊपर पकड़ा हुआ है, जब ये पूरा घूम के आएगा तो ये ऊपर वाली तरफ पॉइंट होगा। अब ये बाहर की तरफ है, जब घूम के आएगा तो इस फ्लंज से रगड़ खा के ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये उसका टॉप व्यू तो थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी था कि मैं इसको टूल टैगल कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सिंपल इसके टूल टैगल आप थोड़ा सा इसको व्यू टेढ़ा करके भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। चले स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ DLI कि मेरे इस फ्लंज के अंदर वाली साइड से कितनी दूर मैंने रखा, 227, तो मैं इसको 230 कर लेता हूँ। फ्लंज की अंदर वाली साइड से 230 पे मेरे पास स्लिंग लगेगा, 230। ये मेरे पास चोकर स्लिंग होगा जिसके अंदर मैंने चैन ब्लॉक लगाना है, और ये रहेगा भी ऊपर यहाँ तक, ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैंने एक लाइन लगानी है COG से सीधी ऊपर, ये लग गई। अब यहाँ से मेरे पास ऐसा छोटा पाइप जिसकी चोकर लगी हो, वो कौन सा है, ये वाला छोटा पाइप है, इसकी चोकर भी है और स्लिंग भी लगा। तो आप ऐसा करें, इसको सिर्फ यहाँ से इतना कॉपी कर लें, क्योंकि लाइन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसके सेंटर में रख दें। अब इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लें यहाँ, ठीक है। अब आपने ये आपका लग चुका है। अब आपने इसको 2 मीटर का स्लिंग लगाना है। ये आपको पता है 1100 था, शायद आपको याद हो, नहीं तो मैं दोबारा कर देता हूँ। इसका डायमीटर चेक करें पहले। DLI यहाँ से यहाँ पे, तो ये 260 था। कैलकुलेटर खोला, 0.260 मल्टीप्लाई 3.1416, ठीक है। तो आपके पास 816 शायद 817 है, मैं कुछ और समझ रहा था, 817। तो अब आप इसमें 2 मीटर का स्लिंग लगाएं, 817
को माइनस कर लें, कैलकुलेटर खोला, 2 मतलब 2 मीटर माइनस 817, तो आपके पास 1183 बनेगा। तो आपने यहाँ पे अब 1183 का सर्कल लगाना है, 1183 का, ठीक है। अब 1183 आपका यहाँ से 1183 होगा, ओके। ये 1179 हमारे सिर्फ चेक करने में ये देखो थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ से भी हमने एग्जैक्ट इसके सेंटर से नहीं लिया, तो ये 1183 का ये हो गया। अब इसके ऊपर आपने एक चैन ब्लॉक लगाना है। आप चैन मीटर डीएल लाइन लगाएं, सॉरी एक एक्सल लाइन लगाएं यहाँ पे। अब इसके ऊपर आपने, ये आपका वो स्लिंग होगा जो इसके अंदर से लुपेट के आप इसके साथ लपेटेंगे। लपेटने के बाद जो बचेगा वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आपने चैन ब्लॉक लगाना, उसको मिनिमम आप 1500 रखें। अब 1500 के बाद आप यहाँ पे 2 मीटर का स्लिंग लगाएं, 2 मीटर का लगाएं कि जो क्रेन की हुक में जाके लगेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। अब हमने यहाँ से एक सर्कल ले लेना है, सीधा यहाँ से एक सर्कल लेंगे जो सबसे ऊपर वाले सर्कल के साथ टच करेंगे कि हमारे पास 2 मीटर का जो स्लिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद 1500 mm का हम चैन ब्लॉक कंसीडर करेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक है, और नीचे से ये वाला स्लिंग है जो यहाँ तक आ रहा है। तो उसकी हमने एक लिमिट सेट कर ली, बल्कि लिमिट सेट करने के साथ ऐसा करते हैं, PR करके यहाँ से चैन ब्लॉक एरिया निकालता हूँ, तो हमें ये भी आइडिया हो जाएगा और ये भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ। तो अब मेरे पास इसको TR डबल एंटर करके ट्रिम कर देता हूँ। ये कॉर्नर आपको याद रहे, आपकी यहाँ पे हुक ब्लॉक आनी चाहिए, ठीक है। मैं हुक ब्लॉक लेके आता हूँ। हुक ब्लॉक आपके पास ये व्यू आना चाहिए। ये थोड़ा सा कंजस्टेड है, इसको अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतरी हो जाएगी इस चीज़ को करने में, ठीक है। आप देखें नीचे पाइप कितना है, हुक ब्लॉक अपनी ओरिजिनल 1 स्केल पे ही है, ठीक है। तो पाइप ही इतना छोटा है कि आप उसको उठाने के लिए हमें 6 जगहों से उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। आप बहुत सारी टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं, एक पाइप है, U टाइप है, L टाइप है, डबल U टाइप है, वो पता नहीं कितने कितने टूल एंड टैकल्स उसको लगा के उठा रहे हैं, तो उसकी बैलेंसिंग करने के लिए। अभी छोटे से पाइप को हम 6 जगह पे लगा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पहले ब्रेक करता हूँ, BR यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको लाइन को निकालता हूँ। अब PL लेता हूँ, PL यहाँ से सीधा लगाता हूँ इसके अंदर, ठीक। अभी मुझे इसको काटना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे जो दूसरे चैन ब्लॉक्स होंगे उनके हिसाब से इसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब सेम ये हो गया। अब इसी को आपने, चलो मैच कर देता हूँ एक बार यहाँ से इसके साथ, और यहाँ से आपने एक सर्कल लिया जो लगा इसके साथ, और फिर अब यहाँ से एक सर्कल लेंगे जो लगा इसके साथ, और यहाँ से आपने PR कर दिया ये वाला जो चैन ब्लॉक एरिया था, इसको निकालेंगे, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको डिलीट करते थे। अब आपको पता ये 4 मीटर का स्लिंग था जिसको बास्केट में लगाया, तो क्रेन की से अंदर से गुजर के आगे इधर आएगा, जिसके अंदर दोनों आइस के अंदर चैन ब्लॉक आएगा। चैन ब्लॉक को साथ लगा लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा बेहतरी हो। यहाँ से उठाया, यहाँ पे ले गए हम इसके अंदर, ये लगाया, और यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके। कंट्रोल S किया। ये मेरे पास चैन ब्लॉक है जिसको मैं खोलूँगा तो ये साइड इसकी नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगी और क्रेन की हुक इसके ऊपर रहेगी, और ये सारी चीज़ें घूम के इसके नीचे आ जाएंगी और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब सेम चीज़ को मैंने इधर इम्प्लीमेंट भी करना है। MI करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा यहाँ से लग चुका है, लेकिन मैंने इस चोकर को थोड़ा सा कॉर्नर में लगाना है, टॉप कॉर्नर में। अब टॉप कॉर्नर पे ये चोकर इधर नहीं रहेगी, एक चोकर रहेगी मेरे पास इस कॉर्नर पे। अब ये अभी चोकर ऐसे लगेगी, एक स्लिंग आ रहा है, उसकी चोकर इस साइड पे है। अब इसी की ही दूसरी साइड पे भी चोकर है, और ये इसकी ऊपर वाली टी है, मतलब ये वाली टी। अगर आपको यहाँ से देख रहे हैं तो ये स्लिंग और ये स्लिंग आपने लगा दिया है, ओके। इन दोनों को चैन ब्लॉक से लगा दिया है। अब उसके बाद आप इसको लगा रहे हैं। अब इसको मैं कितना दूर रख रहा हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ। अब इसकी एक बोशाकल यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि जब ये घूमेगा तो इस साइड से और इस साइड से घूमेगा, क्योंकि लोड इस साइड पे आ रहा है, तो आप इसको आराम से घुमा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब मैंने जो टूल टैकल लगाए थे उसके लिए वो सेम टूल टैकल इधर रखूँगा, ठीक है। अब इसके बीच में मैं चैन ब्लॉक को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अब ये सेम स्लिंग था, इसी के अगर मैं मिरर कॉपी लेता हूँ MI करके इस साइड पे, ठीक है, स्लिंग पूरा आ गया। लेकिन अब मुझे इसको XL लाइन लगा के इसको सीधी लाइन में रखना है यहाँ पे। अब देखेंगे ज़रा, चैन ब्लॉक तो चलो इधर फिट हो गया, ओके। अब ये वाला C लगाएंगे सर्कल यहाँ से यहाँ तक। अब ये चैन ब्लॉक आपने उठा के नीचे से उठा लेते हैं, बेहतर है। यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है,
यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, कंट्रोल एस, कि ये आपके दो कॉर्नर पे लगे चोकर, एक हमारी तरफ है दूसरी साइड पे। ठीक है, तो इसके साथ आपके ये दोनों पॉइंट्स भी लग गए। ठीक है, क्यों ना मैं इस साइड पे साथ साथ लगाता भी जाऊँ तो उससे भी आपको बेहतर फील होगा। लेकिन अभी जो हमारे मेन है जिसकी वजह से हमने इसको रोका हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके लिए हमें यहाँ पे एक चोकर लगानी है। चोकर लगेगी इस पाइप के ऊपर, इस पाइप के ऊपर एक चोकर लगनी है जिसका मुंह ऊपर वाली साइड पे होगा, ताकि जब ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा लूज, इसको लूज नीचे करने से, तो उसके जो कॉलर है वो इसने यहाँ से ऊपर से उठाया हो, मतलब जैसे चोकर लगी है ये वाली, तो इसी चोकर को हमने वहाँ पे रखना है। ठीक है, इसी का चलो कॉपी कर लेते हैं। मिरर मुरर करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम इसको बना रहे हैं, तो इसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें। अब यहाँ से उठा के ले जाके मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये व्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला। अब ये तो हमने बहुत मोटा बना दिया, चलो कोई नहीं, कॉपी करना है यहाँ से। CO कॉपी किया, CEN सेंटर, इसके सेंटर से, ये सेंटर कहाँ से ले लिया इसने, हाँ सेंटर से। अब इसके आप सेंटर में रखेंगे, गलत उठा लिया था, कोई नहीं, मूव करके यहाँ से सेंटर से यहाँ से रखना है आप। अब आपने देखना है इसको कि आपकी चोकर किस साइड पे टाइट हो रही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी चोकर ये बिल्कुल टॉप पे आ गई, लेकिन मुझे यहाँ पे चोकर नहीं लगानी। मैं यहाँ से इसको करता हूँ ब्रेक, PR करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब इसको और इस बो शक्ल पूरे सेट को रोटेट करता हूँ, RO करता हूँ, यहाँ से इस जगह ला के मुझे चोकर लगानी बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, तो अब मुझे चोकर इस व्यू में नहीं लगानी, क्योंकि इस व्यू में मैं लगाऊंगा तो ये स्लिंग मेरा नीचे बो शक्ल के अंदर से गुजर के जब ऊपर जाएगा तो इसको लूज़ करेगा, जब ये इसको ढीला करेगा तो ये स्लिंग स्लिप हो के ऊपर आ जाएगा। मुझे इस पूरे व्यू को यहाँ से मिरर करना है, यहाँ से मिरर कमांड लगा के इसको आप ये इंटर करें उसके बाद। ठीक है, अब ये ओके हो गया। अब आपने यहाँ से स्लिंग को यहाँ पे लगाना है, शिट, इसको PR कर लें यहाँ से यहाँ तक। अब ये पीस नहीं है, अब यहाँ से इसको मूव करके आपने रखना है इस जगह पे, यहाँ पे, और यहाँ पे एक PL लगाएं जो डायरेक्ट A प्रेस करके आर्क लगाएं, इसके साथ इंटर करें और इस वाले को थोड़ा सा ऐसे नीचे लें। अब इसको मैच कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये F3 ऑफ कर लें, यहाँ पे करें, और अगर इसके साथ ज्वाइंट होगा तो ये ऑटो ही दोनों सेट होते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि जब आप इसको खींचेंगे तो ये यहाँ से टाइट होके जाएगा, इसको लूज़ होने नहीं देगा। कंट्रोल S करते हैं। अब आपको पता हो कि ये जो आपका पाइप था इसका 817 बन रहा था, 817 के बाद अगर आप ये 6 मीटर का स्लिंग लगाते हैं तो 6 मीटर का स्लिंग लगाने के बाद आपके पास, यहाँ से मैं चेक करता हूँ एक बार, कैलकुलेटर खोलते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 माइनस 0.817, तो आपके पास पीछे बचेगा 5183। सर्कल लगाएंगे यहाँ से 5183, तो अब आपका एक्चुअल स्लिंग ये है। अब आप देखें ये आपका स्लिंग जाके टच हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो अब इसी के साथ से आपने हुक को थोड़ा सा ऊपर कर देना है। अब हुक ऊपर होगी, ज़ाहिर सी बात स्लिंग भी ऊपर होंगे। जब स्लिंग ऊपर होंगे तो ये चैन ब्लॉक आप थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो स्लिंग, मतलब बीच में जो अभी इनको स्लिंग को बड़ा करने की गुंजाइश आई तो आप इतना चैन ब्लॉक बड़ा कर देंगे। चैन ब्लॉक आपकी एडजस्टमेंट होती है, आप इसको बड़ा करेंगे तो मतलब अभी ये 2 मीटर यहाँ पे था, अभी आपको 22 चाहिए, तो आप चैन ब्लॉक इतना खोलेंगे तो ये पूरा 2 मीटर का स्लिंग ऊपर आ जाएगा, और चैन ब्लॉक को आप यहाँ से इतना खोल के इसके साथ और खोल देंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। CO कॉपी करके, सॉरी वो तो उधर ही रहना चाहिए। ठीक है, और इसको मैंने खींच के ऊपर लगा दिया, तो ये तकरीबन इतना हमने किया था, इसको ऊपर कर देते हैं। आपको समझ आ गई होगी इसकी। इसको डिलीट करता हूँ, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको चैन ब्लॉक ऊपर गया नहीं, यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, कंट्रोल S किया। अब इस स्लिंग का कोई कलर चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें आपका ये मेन स्लिंग यहाँ से जब इसको हम चैन ब्लॉक को लूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये COG यहाँ पे रहेगी, तो ये ऐसा नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये जो आपका पाइप है वो इस तरह घूमेगा, और ये इस तरह इसकी चोकर यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये इस तरह, और ये नीचे आएगा तो इसकी चोकर बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी, और ये जो स्लिंग इस तरह इसको खम पड़ा हुआ है, यहाँ से बेंड हुआ, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब मैं हर चीज़ तो यहाँ पे या तो इसकी 3D एनिमेशन करके दिखाऊं तो आपको समझ आए, तो ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, आपको इसको समझना चाहिए। ठीक है,
या तो इसको कंप्लीट करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इस व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्लिंग पूरे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आपके पास जो हुक ब्लॉक का मुंह है वो ये नहीं आना चाहिए था, ये आना था दूसरे वाला, ये वाला। CO कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से उठा के इसके सेंटर में और फिर यहाँ से उठा के सीधा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब आप इस सब को रोटेट करने बैठेंगे तो चलो कर देते हैं। RO यहाँ से इसके साथ लगाएं, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस लिंक को नीचे से डायरेक्ट आ रहा है, ये डायरेक्ट इधर लग जाएगा। ये लाइन चैन ब्लॉक, ये इसको RO करें यहाँ से तो ये भी साथ लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल S करते हैं, बाकी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी हुक के बीच में मैं सीधा सीधा हुक लेता हूँ, दूसरी हुक ब्लॉक यहाँ से इसके सेंटर से। अब ये व्यू बनाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी प्रॉपर, क्योंकि मैंने टॉप व्यू बनाया तो आपको समझ नहीं आई। अब इस व्यू से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ये होगा, इसको डिलीट किया, कंट्रोल S किया। अब चोकर के मैं वो लेके आता हूँ व्यू, ये और ये CO कॉपी किया, यहाँ से नीचे से उठा के अब आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। आप बेहतर है कि आपको यहाँ पे रख दें या यहाँ से रख लें, सेंटर में कोई मसला नहीं। अब ये आपको पता है 817 था और 5183 निकला था, तो आपने यहाँ से उसकी 5381 करेंगे तो 5183 असल एक्चुअल आपकी पमैच ये आनी चाहिए। ठीक है, स्लिंग बल्कि उतना ही है। तो यहाँ पे हमारा ये स्लिंग सीधा ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर होने के साथ थोड़ा सा टेढ़ा भी जा रहा है, तो मतलब मेन आपका ये था। तो इसी के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर दें ऊपर, इसको यहाँ पे कर लें। ठीक है, एक्सेल लाइन लगाएं यहाँ से और इस सब को ऐसे स्ट्रेच करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें ऊपर। अब थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट में फ़र्क आएगा क्योंकि हमने स्ट्रेच किया ऊपर से, तो मसला नहीं है। कंट्रोल S किया। अब ये वाला स्लिंग आपने उठा के इधर रखना है, मतलब ये आपका 6 मीटर का सीधा सीधा चोकर में स्लिंग लग गया, जिसका मुंह यहाँ पे रहेगा। ओके, अब इसी का आप एक मिरर लेंगे, इस साइड पे तो 2 स्लिंग लग गए, कंट्रोल S। अब तीसरा स्लिंग आपका ये खुलने के बाद आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से इसकी डायमेंशन देखें, DLI देखें कि ये कितनी दूर है, यहाँ से 230। ठीक है, तो अब यहाँ से 230 पे आपने एक लाइन लगानी है, 230 ये लग चुके। यहाँ पे आपने चोकर लगाना है। आप इसी चोकर को लें, CO कॉपी करें, यहाँ से यहाँ पे इस पे सेंटर पे रोटेट करते हैं, इसको RO करके यहाँ से ऐसे इसको थोड़ा मूव करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज हो गया लेकिन कोई नहीं। अब यहाँ से आप वो शक्ल लेंगे, CO कॉपी, इसको मूव करके इसके ऊपर लाएंगे, सेंटर में रखेंगे और यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा वापस ले जाएंगे। अब यहाँ से आपने PL करके एक सर्कल लगाना है जो आपको पता था कितना था, तो यहाँ से आपने भी एक सर्कल लगाना है। ये था आपके पास 2 मीटर का लगा हुआ था, तो आपके पास ये 817 था। अभी 1183 आप लगाएंगे तो आपके पास ये 2 मीटर का स्लिंग कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है, आप सीधा क्रेन की हुक में एक स्लिंग डालें यहाँ पे, तो ये जा रहा है BR करके यहाँ तक। ठीक है, अब आपने कंट्रोल S करना है, ऊपर से आपने 2 मीटर का स्लिंग लगाना है, 2 मीटर का, जो कहाँ तक आ रहा है PR करके यहाँ तक। अब आप चीज़ नोट करें, ये बीच में जो गैप आया वो ये चैन ब्लॉक कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये साइड वाली नीचे वाली लग है ना, जब इसको ओपन करेंगे तो पहले ये ऊपर का व्यू था, अब खुलने के बाद ये इतना जब चैन ब्लॉक खुलेगा तो अब आप इसको जब टाइट करेंगे तो ये जो चीज़ है ये जो है ये मेरी तरफ आएंगे और ये जो है ये दूसरी तरफ जाएगा स्क्रीन की बैक साइड पे, तो ये यहाँ से घूमना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे करके। अभी फ़िलहाल जब मैंने ये वाले टूल टैग लगाए तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था, और जब ये चैन ब्लॉक दिखा रहा हूँ तो इसमें आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से चोकर, और जो चैन ब्लॉक वो लूज़ हुआ तो ये नीचे आया। ठीक है, तो अब आपने मैच करना है इसको, इसके साथ PE कर लें। ठीक है, और इसको मैच कर लेते हैं, MA मैच, इसके साथ इसको, और इसका जो ऊपर वाला स्लिंग इसको भी PE कर लें। ठीक है, इसको भी मैच कर लेते हैं, ये भी लग गया। ठीक है, अब सेम इसी का आपने दोनों तरफ रखना है। ओके, यहाँ पे भी और दूसरी तरफ भी आपने चोकर लगाना है इसी का ही, सेंटर से इधर, क्योंकि एक साइड से नहीं, आपने दोनों साइड से कंटिन्यू चैन ब्लॉक लूज़ करने हैं। ये वाले आप समझ आ रही है आप लोगों को, ये लूज़ करेंगे तो ये साइड आपकी नीचे की तरफ जाएगी, और ये कॉलर पे आपने ऑलरेडी चोकर इस साइड पे लगाई थी जो स्टार्टिंग में आपको इस तरह थोड़ी टेढ़ी नज़र आ रही है। जब ये घूम के नीचे जाएगा तो आपका ये चोकर बिल्कुल टॉप इस तरह आ जाएगा। ये हो गया, कंट्रोल S करते हैं। अब आपके पास बचे 2 स्लिंग, वो कौन से हैं, कंट्रोल S किया,
उसके लिए आपको चोकर चाहिए, और चोकर चाहिए आपको वर्टिकल वाली यहाँ कहीं चोकर है तो आप उठा लीजिए, टाइम बचेगा। यहाँ पे ये वर्टिकल वाली चोकर है, इसको उठाएं, CO कॉपी करें, इसके सेंटर से उठाएं। हुक भी चले, हुक की ज़रूरत नहीं है, हुक को बाद में देखते हैं। यहाँ पे गए, अब ये आपके पास चोकर ऐसे लगेगी। तो अब हमें इनको जो चोकर हैं ये हम कॉपी करके लें, बड़े साइज़ की आ गई। तो हमने सेम वही एक चीज़ यूज़ करनी है जिससे के थ्रू हमने पहले भी एक चोकर को छोटा किया था, शायद यहाँ पे किया था। हाँ, ये साइज़ और ये साइज़ सेम रहेगा। CO कॉपी किया, यहाँ से इसको कॉपी करके डालेंगे तो इसका साइज़ सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में। अब ये बो सर्कल और स्लिंग को डिलीट करें। अब ये आ गया। अब इसके आगे भी आपके चैन ब्लॉक है, ये भी अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये जब था तो ऐसे था, अब जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, इसके थ्रू जब ये घूमेगा तो ये चैन ब्लॉक टाइट होंगे। ठीक है, जब ये टाइट होंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसके ऊपर अपने पूरे टूल टैगल यहाँ से लगा के देखना है। 2 मीटर का हमारा स्लिंग था ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये कितना बाहर निकला था, यहाँ पे तकरीबन हमने चेक किया था, ये साइड वाली DAL ये 1100 कुछ था, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारे पास है 1352। ठीक है, तो 1352। अब यहाँ से हमने एक सर्कल लगाना है यहाँ से। ठीक है, सर्कल लगाया 1352 का। तो अब ये कहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे पहुँच गया। अब BR करेंगे यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ से। हमने 1500 चैन ब्लॉक का एरिया छोड़ा था। अब इसको चेक करते कितना बचता है। ये 1429, मतलब ये थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, ज़्यादा इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको टाइट करके हमने इसको यहाँ से ऊपर उठाना नहीं है। जब इसको लूज़ करेंगे तो ये COG ज़्यादा इस साइड पे वेट है तो यहाँ से घूम के नीचे आ जाएगा, और इसको हमने इसलिए पकड़ के रखना है कि ये ऊपर जाके हवा में लेफ़्ट या राइट साइड पे झूले नहीं। ठीक है, उसको इस साइड से टाइट करेंगे तो इधर से उठना शुरू हो जाएगा, इस साइड से करेंगे तो इस साइड से उठना शुरू हो जाएगा, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो अब मैं इसको इस लाइन को डिलीट करता हूँ, यहाँ पे बीच में चैन ब्लॉक ऐड करता हूँ। चैन ब्लॉक का तो वैसे अब आना दूसरा व्यू था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, चल रहा है तो चलने देते हैं। यहाँ पे आया, इसको अटैच किया, ये और ये, इसको मिरर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके साथ आपका टूल टैगर रेडी हो चुका है। अब ज़रा गौर से देख लें, ये इसके नेक के ऊपर 2 लगे हुए हैं। ठीक है, चोकर लगी हुए हैं, जो एक्चुअल पोजीशन में जब ये ज़मीन के ऊपर होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, और अगर इसी को ही मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि जब ये हो रहा होगा तो कैसा लगेगा। सेम जगह पे मैंने रख के इसको RO करना है इसी जगह से। ठीक है, ताकि मेरा ये स्लिंग यहाँ से सीधा रहे। ऐसे करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाता हूँ। अब यहाँ से एक्सेल लाइन लगा के सेंटर में हुक आ जाएगी। मैं गलत कर लिया, कोई नहीं। यहाँ से इसको रोटेट करूँगा, इसको इस सब चीज़ों को यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट किया, यहाँ से मैं इसको ये व्यू दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये वाला स्लिंग वहाँ की बजाय यहाँ पे आग लगेगा बिल्कुल सीधा यहाँ पे। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि COG के बिल्कुल ऊपर हुक है। RO करते हैं यहाँ से। ये मैं आपको फुल उसका डाउन नहीं दिखा रहा, लेकिन आधा डाउन दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये यहाँ पे आ गया। अब ये चैन ब्लॉक इतना नीचे आया, क्यों आया? क्योंकि हमने इसको लूज़ किया था। अब इसको और लूज़ करेंगे तो यहाँ से नीचे चलता जाएगा। अब ये स्लिंग था, ये आपका मेन स्लिंग वही रहेगा, लेकिन इस हिसाब से जब वो COG घूमेगा तो आपका ये यहाँ के बजाय स्लिंग बिल्कुल सीधा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मतलब ये चोकर जब आपका होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा और स्लिंग टाइट होता जाएगा। अब ये स्लिंग वहीं रहेगा। ये चैन ब्लॉक नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको थोड़ा सा और लूज़ किया। ठीक है, एक्चुअल आपकी ये पोजीशन है कि ये चोकर आपका मेन रहेगा जिसके ऊपर आपका सारा लोड रहेगा। ठीक है, जब COG इधर को जाएगी, ऊपर आएगी, तो ये ऐसा ऐसा COG से दूर हटता जाएगा, जैसा कि मैंने इधर दिखाया हुआ है। अब जैसे ये यहाँ से नीचे आएगा तो COG यहाँ पे आएगी, ये घूम के इस तरफ जाने की बजाय इसको थोड़ा सा डाउन भी करेगा, क्योंकि COG के जैसे नज़दीक आएगा। जब COG हम नीचे लेके जा रहे हैं और इसको साथ में घुमा रहे हैं तो ये ज़हरी से बादल नीचे की तरफ आएगा। शायद कुछ लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो कोई नहीं, मैं इसको फाइनल करता हूँ। ऐसी ऐसी क्रिटिकल चीज़ें आगे बनाएंगे तो हमें सही से समझ आएगी। कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पे जाके मेरे पास एक स्लिंग था जो पूरा तो यहाँ पे लगेगा। यहाँ से उसको रोटेट करता हूँ, सेम स्लिंग को सेम साइज़ को ऐसे रोटेट करके सीधा यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, और इसको रोटेट कर लेता हूँ, बेहतर है। या तो एक सर्कल लगा सकता था, यहाँ से एक सर्कल लगाया यहाँ पे, और इसको ऐसे क्लिक करके इसके ऊपर लगाऊंगा, फिर BR करके यहाँ से काट देता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। चैन ब्लॉक आएगा इधर। ठीक है, आप देखो ये चैन ब्लॉक इतना मेरा टाइट हुआ था, वापस आ रहा है तो मतलब ये टाइट हुआ है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हमने उधर भी चेक किया था। ठीक है, ये यहाँ पे लग गया।
ठीक है। अब ये टाइट होगा, इतना टाइट होगा, ये इतना ज़्यादा टाइट नहीं होगा। जब इसको लूज़ करते जाएंगे ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाके अब सिर्फ जो चैन ब्लॉक होगा हमारा इक्विपमेंट ये सिर्फ 4 स्लिंगों पे रह जाएगा। जब ये फुल वर्टिकल होगा तो इसको इन सब चीज़ों को निकाल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। अब वो पूरा हवा में झूल रहा है इस मेन के ऊपर और इसके ऊपर, और ये जो ऊपर 2 स्लिंग है ये इसको लेफ़्ट राइट या थोड़ा सा अप डाउन करने से इसको बचाएंगे, क्योंकि इसके बीच में चैन ब्लॉक है। हम इसको एडजस्टमेंट करके इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन या थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी टूल टैगल बनाने में भी हमारा टाइम लग जाएगा, कोई नहीं, कंट्रोल एस करता हूँ, एक टेबल लेके आता हूँ, बड़े वाला लेके आते हैं ताकि हमें ज़्यादा बनाना ना पड़े। सीओ कॉपी किया, यहाँ पे ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे तो आ गया, अब इसके नंबरिंग करते हैं, इसी को करता हूँ कॉपी, ठीक है। अब ध्यान से 1, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो मेन स्लिंग है, या आप कोई भी कर लें लेकिन बेहतर है कि आप अपने मेन स्लिंग पे करें। ये आपका मेन स्लिंग नंबर 2, अब उसके बाद इसकी जो है बो शक्ल 3, ठीक है। अब उसके बाद आप इस साइड पे आ जाइए, इसको मिरर कर लेते हैं, इंटर बाय इंटर डिलीट कर लेते हैं। अब इसको आपने 3 आपने करना है जो आपके सपोर्टिंग है। उसके बाद जो मेन है वो आपके ये रह जाएंगे, ये, ठीक है, ये। उसके बाद सीओ कॉपी करते हैं, उसके बाद आपका ये चैन ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्लिंग और उसके बाद ये आपकी बो शक्ल, यहाँ से यहाँ पे और इसको यहाँ से खींच के इसके साथ टच कर लें, ठीक है। इसको इसके साथ मैच करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब नंबरिंग देते हैं, कंट्रोल एस, 1 2। आप इसकी कलरिंग और बाकी चीज़ें बाद में करते रहिएगा। 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 पॉइंट हो गए। अब आपके बचे हैं स्लिंग जो सबसे लास्ट पे हैं, ठीक है। इनको वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये साइड वाले इनको भी वाइट नीचे से कर देते हैं। अब तो वाइट नीचे से भी होने चाहिए लेकिन छोड़ते हैं, इतना डीप नहीं जाते। अब ये हो गया। अब आपने ऐसा कोई एक नंबर लेना है या इसका कलर चेंज कर देना है ताकि आपको पता हो कि जो लास्ट में पेल्सिंग के लिए आपने यूज़ किए थे उनका कलर क्या है, ठीक है। ये किया, इसकी लाइन लगाएंगे आप यहाँ से यहाँ पे और ये इसके साथ है, यहाँ पे इसको इसके साथ मैच करते हैं इसके साथ इस कैरो साइज को 4 नंबर, इसको कॉपी करके आप नीचे लेके जाएंगे। चैन ब्लॉक हो गया, चैन ब्लॉक से पहले आपको ये स्लिंग भी चाहिए ऊपर, फिर ये और फिर नीचे स्लिंग और फिर नीचे ये बो शक्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 7 हो गए थे, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। वैसे इतने छोटे इक्विपमेंट के लिए इतनी ज़्यादा डिटेल दी नहीं जाती, लेकिन हमने जानबूझ के इसको फंसाया इधर, नहीं तो अभी तक लिफ्टिंग पैन मुकम्मल हो जाना था, ठीक है। अब ज़रा गौर से देख लें, कुछ समझ आ रही है इस चीज़ की। ये जितनी चीज़ें क्रिटिकल होती जाएंगी उतना आप लोगों का फ़ायदा, आप उसको करेंगे तो सीखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा जो वेट है वो 1 पॉइंट, यहाँ पे मैं पहले ना जो टेबल है इसको ऐड करूँ। मेरे पास टोटल है हमारे पास 11 है, मैं फिर काउंट कर लूँ 1, ये अंदर वाली साइड 2 और इसी की बो शक्ल 3, ठीक है। उसके बाद दूसरी लेग स्टार्ट होगी, मतलब इसका ये मेन है जो ये 1 है, हुक ब्लॉक 1, ये 2 और ये बो शक्ल 3। अब उसके बाद हमने 4 इसको दिया था, 5 इसको, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद 8 9 10 और 11, ठीक है। तो 7 है, 7 के अंदर हम 4 ऐड करेंगे, तो चारों को सिलेक्ट करके इसको बिलो कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी देख लीजिएगा, 8 9 10 और 11, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अब हमारे पास इस साइड पे क्या चीज़ें हैं हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। टूल टैगल बनाएंगे, उसके बाद कैलकुलेशन की समझ आएगी। पहले बो शक्ल, स्लिंग, चैन ब्लॉक और स्लिंग, बो शक्ल, फ्लैट बेरिंग स्लिंग, चैन ब्लॉक और स्लिंग। तो आप इसी सब को ऐसा कॉपी करें, कंट्रोल सी, तो इन्हीं चारों के अंदर इसको कंट्रोल भी कर दें। सेम चैन ब्लॉक रहेगा, सेम उसका वेट रहेगा, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब सबसे नीचे जो बो शक्ल है वो इतनी होगी, उसका वेट इतना हो गया, ठीक है। इसका बाद में करते हैं, सबसे पहले इनकी सेटिंग कर लें। अब आपके पास ये हो चुका है 11 10 9 और 8, ठीक है। उसके बाद 7 6 5 4 क्या चीज़ है, 7 पे
आपके पास बो शकल, स्लिंग, चैन ब्लॉक और स्लिंग, सेम वही जो आपका इस साइड पे था। अब जो मेन का है, मेन वाले स्लिंग वो कौन से हैं, वो ये 3 वाले हैं जो बार बार हम 1 2 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फिर वही 1 2 3 इसमें ऑलरेडी ऐड हैं। ठीक है, हमें इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वो हैं। अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर पे कितना वेट आएगा। ठीक है, 11 नंबर पे आपका वेट आएगा कि COG से इस साइड पे आपका जो वेट है वो बनेगा 800 कुछ। ठीक है, अब 800 के बीच में आप 2 स्लिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर हाफ हाफ कर दें। वैसे इसका ये इसकी कैलकुलेशन तो होती नहीं है, तो हम इसका यहाँ से इस साइड पे करते हैं तो 1695 है, तो हमारा 800 कुछ शायद 48.5 आ जाएगा, इस तरह कुछ आएगा। इसको कर लेते हैं, कैलकुलेटर खोला, 1695 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 47.5 आ गया। तो हम 850 ले लेते हैं। 850 इस साइड पे वेट आया। अब 850 में से आप इस साइड पे 2 स्लिंग जो इसको उठा रहे हैं। ठीक है, ज़रा गौर से देखिए कि इसको उठाते वक्त इस पर भी लोड है, इस पर भी लोड है और इस पर भी लोड है। तो 800 को उठाते वक्त आपके पास 3 साइड हैं, ये। तो अब 800 के इस साइड पे जो 800 का वेट आ रहा है 850 का, उसी में ये वो शक्ल, ये स्लिंग भी लाइन ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। तो आप इसके ऊपर 200 वेट ऐड कर दीजिए। ठीक है, अंदाजे से 800 के हिसाब से 200 इस पे, 300 इस पे, 500 हो गया, और 500 के बाद 350 इस पे कर दीजिए अंदाज़ा। अब 350 इस पे और 350 इस पे कितना हो गया, 700। तो आप यहाँ पे 700 लिखेंगे। ठीक है, 0.700। ठीक है, डिवाइड हो रहा है 1 पे नहीं, डिवाइड हो रहा है 2 पे। और इसकी कोज कितनी है, आप यहाँ से जाके इसी व्यू में DAN लगाएंगे यहाँ से, और इसके बीच का एंगल देख लें 28। तो मतलब पर पे कितना आ जाएगा, 14 आ गए ईच स्लिंग पे। ठीक है, अब ये ओके हो गई, कैलकुलेशन आपकी डन है, इसमें कुछ नहीं करना। इसी को कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट किया, कंट्रोल V किया, 0.7 में एक ऐड किया तो 701 हो गया। ठीक है, और ये सेम रहेगा, ये भी आपके 2 स्लिंग है, लेकिन यहाँ पे आप इसको 2 कर लें, 2 हैं, ये भी 2 हैं, 2, ये भी 2। ठीक है, इसी के साथ आपकी यूटिलाइजेशन नीचे आती जा रही, क्योंकि वेट कम है। उसके बाद इतने आपने स्लिंग लगाए तो सब पे 11-12 इतनी 3% यूटिलाइजेशन आएगी। अगर एक लगाएंगे तो सारी इकट्ठी होकर उस पर आ जाएगी। कंट्रोल C, ये जो लास्ट वाला पाइप था इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आपको आई होप कि समझ भी आ रही होगी। इसको 7-4 कर दिया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, और 7-4 के अंदर 50 ऐड करेंगे तो 54, इसको निकालेंगे फिर 54 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका एक किस्सा क्लोज हो गया। लेकिन अब आपको इसको एक काम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक को एक कलर दे देना। कौन से वाला, रेड वाला जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से होगा रेड, तो ये तो बैकग्राउंड हो गया। यहाँ से हमने इसको नन रखना है, और कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ पे जाके इसका जो टेक्स्ट कलर है ये आपने रेड कर देना है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा जो रेड वाले हैं वो हमारे यहाँ पे। कंट्रोल S करता हूँ, तो आप इसको भी कर सकते हैं 4 5, इनको भी कोई और कलर दे देते हैं। इसको वाइट तो ऑलरेडी है, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन, वाइट और रेड। तो अब ये जो 4 ताकि इनको आप ग्रीन कर दें, ताकि देखने वाले और समझने वाले को उसी वक्त समझ आ जाए कि इसने क्या कैलकुलेशन और कैसे की है। ठीक है, अब जो ऊपर वाला वाइट रहने दें। टेबल रंग बिरंगा होता है, आपने उसको नहीं देखना, आपने अपना काम देखना है। इसको अब ख़त्म करते हैं, कंट्रोल S करता हूँ। अब चलते हैं इस तरफ। अब इस वाली लेग के ऊपर आपका कितना वेट आ रहा था, 200 इसके ऊपर था, 300 इसके ऊपर था, और 350 इसके ऊपर था। इसके ऊपर आ रहा था आपका 300, 3 और 3 600 दोनों तरफ। ठीक है, बल्कि इस वाले के ऊपर नहीं, इस वाले के ऊपर, क्योंकि आपका जो ये जो बीच वाली लाइन है इस पर स्टार्ट करना है। मतलब 7 के ऊपर कितना आ रहा था, 200 और 200 400, तो 400 आ गया इसके ऊपर। यहाँ पे आ गया 0.400, और इसकी भी डिग्री वही रहेगी, क्योंकि नहीं, डिग्री इसकी चेंज होगी। DAN डिग्री इसकी ये वाली है 1%। ठीक है, 1% नहीं, सॉरी 1 डिग्री, 1 आ गई। अब आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। अब ये कितने पे, ये भी 2 पे डिवाइड है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉपी करें, कंट्रोल C। ये आपको ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा, तो इसकी जब ये प्रिंट करेंगे तो फिर नज़र आएगा। ऐसे कैड के अंदर ये नज़र आना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये 401 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल V। अब ये 401 की बजाय 404 हो जाएगा। कंट्रोल C किया, फिर किया कंट्रोल V, सेम टूल टैगल है तो उन्हीं को यूज़ करना है। 50 होगा तो ये 54 हो जाएगा, यहाँ से 54।
यहाँ तक डन होगी। अब चलते हैं मेन स्लिंगों की तरफ जहाँ पे हमारा लोड आना है। अब ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा, अभी तो इसके ऊपर कितना वेट आ रहा है, कितना आ रहा है इसके ऊपर वेट, अभी 300 इस पे आ रहा था, हमने जो कैलकुलेट किया 300 इस पे और 300 इस पे, मतलब 600। लेकिन जब इसने पूरा पाइप अपने ऊपर उठा लेना है, ये छोड़ के चले जाएंगे, इनका काम सिर्फ इसको बैलेंस करना होगा, तो फिर सारा वेट इसी के ऊपर आएगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर, जो हमने मेन इसी मकसद के लिए लगाए थे। तो अभी हमने इसी के ऊपर सारा वेट ही डालना है, ठीक है। इसको हमने नहीं कहना कि इसके ऊपर 300 आगे, इसके ऊपर हम टोटल वेट इसके ऊपर टोटल वेट डाल देना 1695। अब 1695 इधर आ गया, 1.695 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी डिग्री कितनी है, DAN, यहाँ से यहाँ तक 17, तो पार के ऊपर आ गई 8.5, ठीक है। सबको कॉपी किया, 1695 के बाद कंट्रोल V किया। अब 1695 के अंदर हमने ऐड करना है कितना, 4 kg, तो 99 हो जाएगा। फिर इसको कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V किया, ये सबको निकाल देंगे, और 99 के अंदर आप प्लस करेंगे 8, तो आपका कितना हो जाएगा 707, ऐसे ही होगा शायद 707, ये होगा। अब इसके अंदर आपने प्लस करना है जो आपकी एक लेग का वेट था, फिर दूसरी का था। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको कितना आ गया था, या तो ये सारा वेट ऐड कर दें, ठीक है, इस साइड का हो या इस साइड का, क्योंकि मेन हुक है ना, मेन हुक के ऊपर तो हर चीज़ का वेट आएगा, ठीक है। अब मेन हुक के ऊपर आप यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें, 1 3 4 54 56, फिर देख लें 1 4 54, और इसमें 2 ऐड किया 56 57, और 57 में 3, आपका कितना हो गया 60 में से 50 110 और 2, तो 102 और 112। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 0.112 कर दें तो 112 ऐड हो गया। रिफ्रेश करें एक बार, रीजन करें, तो आपकी ये कैलकुलेशन आ गई। तो इसी के साथ आपकी जो इस ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशन वो हो चुकी है कि कौन सा आइटम कितने नंबर कितनी कैपेसिटी रखता होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि आपका जो टोटल वेट डालने के बाद भी ये 35% पे, तो अब इन टूल टैगलों को आप छोटा भी कर सकते हैं। अब अगर आपके पास स्टोर में है, अच्छा यहाँ पे इसको 2 करना था, सॉरी ये भी 2 हैं, 2 और 2, ठीक है। तो इसके साथ आपकी कैलकुलेशन डन होती है। हमारे सब जो टूल टैगल से हमने सब के टूल टैगल कैलकुलेशन कर लिया है। अब एक काम है, इसकी हमने बनाने ब्लॉक बनाने के बाद फिर इसका क्रेन का प्लॉट प्लान और एलिवेशन व्यू बनाएंगे, और इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट करने के, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए, तो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।